आज की बड़ी खबर, इजराइल का कहना है कि उसने हमास के एक बड़े लीडर को मार डाला है जिसने इजराइल के ऊपर अचानक हमला करने की प्लानिंग की थी। इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। इजरायली सेना का कहना है कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने हमास एरियल एरे के प्रमुख असैम अबू रकाबा पर हमला किया और जिसमें उसको मार डाला गया। वो आगे कहते हैं कि अबू रकाबा हमास के यूएवी ड्रोन, पैराग्लाइडर, हवाई पहचान, हवाई सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था और इसी के साथ जो कि महीने के शुरू में अचानक हमला किया गया था इजराइल पर 7 अक्टूबर को, उसकी प्लानिंग, उसकी योजना भी अबू रकाबा ने ही बनाई थी। लेकिन अभी इसका कुछ हमास की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है कि यह सही या फिर गलत। अभी यह हमास की तरफ से कहना बाकी रह गया है। और वहीं इजराइल ने भी अपनी बात पूरी कर दी है। इजराइल जैसा कि कह रहा था कि हम जमीनी आक्रमण करने वाले हैं, तो जमीनी आक्रमण इजराइल ने चालू कर दिया है। देर रात गाजा पट्टी में तीनों तरफ से इजरायली हमला किया गया और इजरायली सेना का कहना है कि उसके 100 से ज्यादा विमान गाजा पर हमला करने में भाग लिए। इजरायली टैंक और बख्तरबंद वाहन गाजा पट्टी के अंदर पहुंच गए हैं, जो कि जिनको 11 घंटे से ज्यादा हो गए हैं सीमा पार किए हुए। और वहीं हमास के एक सीनियर अधिकारी अली ब्राच ने कहा है कि जो तीनों तरफ से इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया वो असफल हो गया है। हमारे सैनिकों और उपकरणों की मदद से दुश्मनों को बहुत ज्यादा भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा है और हमने उनके हमलों को रोकने के लिए एंटी टैंक हॉर्नेट, एंटी टैंक बंदूकें और मिसाइलों का उपयोग किया है। और वो आगे कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि वो फिर से कोशिश करेंगे जमीनी हमला करने की। और वहीं उत्तरी गाजा के बीट हानोन में भी इजराइल ने जमीनी हमला किया, जिसमें बताया जा रहा है कि जब इजराइल ने हमला किया, एक सैनिक की टुकड़ी ने गाजा पट्टी के अंदर घुसने की कोशिश की तो उनका अपने लोगों से संपर्क टूट गया। फिर होना क्या था, हमास ने उन सेना की टुकड़ी को कुछ को तो मार डाला, कुछ को बुरी तरीके से घायल कर दिया और कुछ को बंदी बना लिया है। क्योंकि हमास के मुजाहिद पहले से ही कह रहे थे कि अगर इजराइल गाजा पट्टी के अंदर प्रवेश करती है हमला करने के लिए तो हम उनकी कब्र यहीं बना देंगे। चलिए मैं आपको वो धमकी बताता हूँ। आखिर हमास ने क्या धमकी दी थी। हमास के लीडर अबू उबैदा का कहना था कि अगर इजराइल के सैनिक गाजा पट्टी के अंदर घुसते हैं हमला करने के लिए तो उनके पास 4 ऑप्शन होंगे। या तो इजराइल के जो सैनिक जब हमला करने के लिए आएंगे या तो वो पूरी तरीके से मारे जाएंगे, या तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, या फिर मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे, या फिर कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। लेकिन कुछ भी हो जाए वो यहाँ से जीत कर नहीं जा पाएंगे और हम उनकी कब्रें गाजा के अंदर ही बना देंगे। इस प्रकार की धमकी दी थी अबू उबैदा ने, जो कि हमास के लीडर हैं। और वो धीरे धीरे करके बात सच भी आ रही है। जब इजराइल ने जमीनी हमला किया तो फिर इजराइल की सेना के साथ क्या हुआ वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। और वहीं तुर्की के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ, आप देख सकते हैं। विरोध प्रदर्शन के साथ साथ लोगों ने स्टारबक्स के ऊपर हमला कर दिया, जो कि इजराइल का समर्थन कर रहा था। स्टारबक्स के बाहर जमा होकर आम नागरिकों ने ताबड़तोड़ हमला किया। और वही तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने इजराइल को पागलपन स्थिति में कहा और कहा कि इजराइल जल्द से जल्द अपना पागलपन की स्थिति को छोड़ो और गाजा पट्टी में हमला करना भी बंद कर दो। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। पल पल की खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ।